8वीं जमात की अपनी दूसरी क्लास है जी कविता है लिख के बाद ये आप पहला अपनी पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। जो बाकी का काम है प्रश्न उत्तर है सही गलत है खाली स्थान है व्याकरण का काम है वो जो बाकी बचता काम है असं अज वो पूरा करेंगे। सब तो पहला जे ये सही गलत मैं लिख लिया आप देखा लिखती जो लिखती का पहला भाग है सही उत्तर अगे सही का निशान है। सब तो पहला प्रश्न है कविता अनुसार बच्चों की चाल किहो जी है। कुछ ऑप्शन थोड़ा लेते हुए है कविता में किस तरह की चाल बच्चों की चाल बताई गई है। बच्चे की चाल किस तरह की है तेज है मध्यम है धीमी है। ये सब तो पहले भावें धीमी साड़ी चाल जी बच्चों की चाल की दसी गई है धीमी दसी गई है। इस तो बाद प्रश्न दूसरा है कवि अनुसार दुनिया के नक्शे उत्ते भारत किस तरह का दिसेगा। कवि पूछता है कि दुनिया के नक्शे ऊपर भारत किस तरह दिसेगा। महान दिसेगा पिछड़ा होया दिसेगा या गुलाम दिसेगा। ये कवि गल करता है जो बच्चे साइंसदान बन जाएंगे हौली हौली पढ़ के धीमी अपनी चाल जो अगे बढ़ जाएंगे तो जो साइंसदान बन के अपने देश की तरक्की करेंगे। जो अपने देश की तरक्की होगी तो अपना देश किस तरह दिसेगा महान दिसेगा पिछड़े हुए दिसेगा गुलाम दिसेगा महान दिसेगा। वैरी के अख चुकन से बच्चे की बन के खड़े जाएंगे। वैरी के अख चुकन जो वैरी अपने देश वाल अख चुकेगा तो बच्चे की बन के खड़े हो जाएंगे दीवार बन के खड़े हो जाएंगे चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे टाल बन के खड़े हो जाएंगे। एक लाइन आई है कि खड़ा के पूरे बन के टाल। टाल एक शस्त्र होंगे जो दूजे के हमले तो सानू बचाता है दुश्मन के हमले तो सानू सुरक्षा करता है। उत्तरादानी किसनों कहा गया है। उत्तरादानी बच्चों किसनों कहा गया है। उत्तरादानी श्री गुरु नानक देव जी को कहा गया है या गुरु गोबिंद सिंह को कहा गया है या गुरु अंगद देव जी को कहा गया है। जो जरा उत्तरादानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी कितने पुत्र सन 4 पुत्र सन। इस बारे गल आप अगे करांगे। ठीक है अपना जो सही उत्तर है जो अपनी जी वर्क बुक है जिन्हें अपनी जी बुक है वो आ चुकी है। जी बुक जो बुक शॉप उत्थे कनैक्ट करके अपनी बुक ले सकते हो। ये जो काम है वर्क बुक उपर करना है नोटबुक इसनों नहीं करना है। जो थोड़ी बुक है बुक के पीछे सारा काम दिता गया है ऑप्शन टाइप सिर्फ टिक लगाने हैं। इस तो बाद है बच्चों प्रश्न उत्तर है। इस तो बाद प्रश्न उत्तर करा एक बच्चे मैं ये प्रश्न जोड़े है एक बोर्ड पर नहीं लिखूंगा जो सिर्फ उत्तर है वही लिखूंगा। जो प्रश्न है वो फोटो मैं थोड़ी वीडियो पा दूंगा या फिर मैं जी अपनी PDF है वो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सब तो पहला प्रश्न है कविता अनुसार बच्चे बड़े होके की बनणगे। प्रश्न पहला है कविता अनुसार बच्चे बड़े होके की बनणगे। एक प्रश्न है इसका उत्तर लिखांगे असीं। कविता में की बनने की गल करता है बच्चे वकील इंजीनियर साइंसदान बनने की गल करते हैं। कविता अनुसार बच्चे वकील डॉक्टर साइंसदान सियासतदान। सियासतदान होंगे बच्चे राजनेता जो किसी लीडर को कह सकते हैं। कविता अनुसार बच्चे वकील डॉक्टर साइंसदान सियासतदान आदि बनने की गल करते हैं। साइंसदान बनने की गल करते हैं। इस तो बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों कवि अनुसार देशवासियों को किसकी कुर्बानी की याद ताजा है। कवि अनुसार देशवासियों को किसकी कुर्बानी की याद ताजा है। कवि कहता है किस अनुसार किस कवि अनुसार के किन्हां दी कुर्बानी की याद ताजा है। भगत सिंह के सूरवीरां दी।
कवि अनुसार भगत सिंह दे सूरबीरां दी कुर्बानी ताजा है। भगत सिंह, सुखदेव सिंह ते राजगुरु तिन्हां ने अपने देश दे कौम लई अपनी जान कुर्बान की सी। अज मिति है बच्चे 16 मई, कल सी 15 मई। 15 मई नूं कि जिहड़े सुखदेव सिंह है जिहड़े इन्हां नाल फांसी ते लटके सी उन्हां दा जिहड़ा सी जन्मदिन सी। इस बाद प्रश्न नंबर 3, उगे साइंसदान बनने नाल की होएगा? उगे साइंसदान बनने नाल साडे जिहड़ा देश है तरक्की करेगा ते दुनिया के नक्शे उपर सब तो महान दिसेगा। जदों बच्चे उगे साइंसदान बन जाएंगे तो की होएगा? उगे साइंसदान बनने नाल उगे साइंसदान बनने नाल साडा देश दुनिया दे नक्शे ऊपर सब तो महान दिसेगा। जो साइंसदान बन जाएंगे, जो साइंटिस्ट बन जाएंगे बच्चे, तक ये नवी नवी खोज करेंगे, अपना देश की तरक्की करेगा, जिस तरह साडा देश भी सब तो महान दिसेगा। इस तो बाद बच्चे गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा ने कितने गुरु सन? बहुत ही आसान प्रश्न है, सारे बच्चे को पता है। गुरु गोबिंद सिंह सिखा के कितने गुरु सन? सिखा के 10वें गुरु सन। उत्तर है बच्चों गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा के 10वें गुरु सन। सिखा के 10वें गुरु सन। ये जिहड़े आखिरी गुरु होए इन्हां तो बाद किहड़े गुरु बने सन? इन्हां तो बाद जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब है इन्हां नूं गुरु बनाया गया है। 11वें गुरु किन्हां नूं मन्निया जाता? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस तो बाद बच्चों है सही शब्द चुन के खाली स्थान पर खाली स्थान भरनी है। कुछ खाली स्थान देती हैं जिले के 2 ऑप्शन भी दिए गए। ये जिहड़े प्रश्न है बच्चों तुसीं जिहड़ी बुक है बुक ऊपर नहीं करनी है, जिहड़ी नोटबुक है जिहड़ी फेयर नोटबुक है उस पर तुसीं करनी है। ये तुहाडे मेन प्रश्न उत्तर है, इन्हां नूं सिर्फ तुसीं नोटबुक ऊपर ही करना है, फेयर नोटबुक ऊपर करना है, बार बार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही शब्द चुन के खाली थां पर गुरु गोबिंद सिंह जी दे डैश साहिबजादे सन। सब तो पहला है गुरु गोबिंद सिंह जी दे डैश साहिबजादे सन। साहिबजादे मतलब पुत्र। कितने साहिबजादे सन? 4 सन या 5 सन? 2 ऑप्शन देते हुए 4 सन या 5 सन? कितने सन? 4 पुत्र। 4 पुत्रां दे नाम की सन? पहले सन सब तो अजीत सिंह, जुझार सिंह, तीसरे सन जोरावर सिंह, फिर सब तो छोटे सन फतेह सिंह। जिहड़े अजीत सिंह ते जुझार सिंह 2 पुत्र सन, ये जिहड़े चमकौर की लड़ी विच की है लड़ते शहीद हो गए सी। कहा जाता है कि जो पठाना नाल लड़ाई हुई तो जिहड़े अजीत सिंह जुझार सिंह इन्हां नाल जिहड़े 40 सिंह होर सन ते
ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ चौथा है, मेरा भारत डैश है, महान है या नादान है? मेरा भारत डैश है, ऑप्शन है महान है या नादान है? महान है। इसके बाद है लास्ट मैं अपने देश ਨੂੰ डैश करता हाँ, मैं अपने देश ਨੂੰ की करता हाँ? प्यार करता हाँ या नफरत करता हाँ? मैं अपने देश ਨੂੰ डैश करता हाँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 4 5, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਡੈਸ਼ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹੋਏ। सही उत्तर अगे सही का निशान लगाओ। वैरी का सही विरोधी शब्द चुनो। वैरी का सही विरोधी
ऑप्शन है बच्चों दुश्मन, दूसरा है मित्र, तीसरा है दोस्त। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਹੀ विरोधी शब्द चुनो, वेरी दस विरोधी शब्द की होएगा मित्र, मित्र लगा दो। इसके बाद प्रश्न नंबर पूरा एडा। अगला है बच्चों नक्शा दा सही बहुवचन की होता है, नक्शा दा सही बहुवचन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ। ऑप्शन है नक्शे, दूसरा है नक्शावा, तीसरा है नक्शियां। की करना नक्शा का बहुवचन चुनना है। नक्शा का बहुवचन की बढ़ेगा, नक्शा का बहुवचन बन सकता है नक्शे, नक्शावा या नक्शे की बन सकता है। नक्शा का सही की होगा नक्शे। एक वचन जिवें कोई एक चीज, बहुत वचन जिवें बहुत चीज, जिवें गमला गमले। अगला प्रश्न तीसरा है जेड़ा देश कौम लई शहीद हो गया होए, जेड़ा देश कौम लई शहीद हो गया होए, जेड़ा देश कौम लई शहीद हो गया होवे, ठीक है वहां से सुनो। ऑप्शन है गद्दार, गुलाम या देशभक्त। गद्दार, गुलाम या फिर देशभक्त। जड़ा अपनी जान अपने देश उपरों वाले उसमें से की कह सकते हैं देशभक्ति कहानी। इस तो बाद है बच्चे मुंडा का स्त्रीलिंग शब्द की है। सॉरी ये लिखना था मुंडा दा स्त्रीलिंग की है। ऑप्शन है मुंडी, कुड़ी या लड़की। मुंडी, कुड़ी या लड़की। मुंडा का स्त्रीलिंग मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग बदलना है। पहला ਜਿਹੜਾ पुरुष लिंग ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ स्त्रीलिंग में बदलेगा। मुंडा का मुंडी हो ही नहीं सकता, गलत है, ਜਿਹੜਾ शब्द ही गलत है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਕੁੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਲੜਕੀ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ लड़का है लड़का का लड़की आ सकता है, इसलिए लड़की भी नहीं आएगा, मुंडा का आएगा कुड़ी। ठीक है, ये जो ऑप्शन टाइप प्रश्न उत्तर है 5 है, व्याकरण का काम है, ये लिखे है अपनी जी बुक है वो ऊपर करना है, जो बुक वर्क है वही करना है, जो नोटबुक और इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इस तो बाद है बच्चों शब्दां दे वचन बदलो, कुछ शब्द देते हुए उन्होंने की करना वचन बदलने से। जब आप शब्दां में वचन बदलो,
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿੱਕੇ। दूसरा है सुपना, सुपना दा सुपने। तीसरा है नक्शा, नक्शा मैप, नक्शा लिखिएगा नक्शे। सुपना सुपना से जो सोने आते जो रात को जेडे सुपने आते उसको सुपना उसको कहेंगे। इस तो बाद है नक्शा तो नक्शे, सोना, सोने, उच्चा, उच्चे, बहुत ही आसान है। बच्चा, बच्चे दूसरा दिखाई बच्चे। इस तो बाद है अख, अख का वचन की जेड़ा वचन की बनना है अख का अखे तक कर नहीं सकते। अख का क्या है अखा, एक उदाहरण भी दी हुई है अख अखा। टाल, टालना, टालना एक टाल बहुत सारी टालना। बाल, बालना, बाल की हो गया बच्चियां। पुत्र, पुत्र का आएगा पुत्रा, पुत्र होता बेटे लिखे जाता पुत्र। लाख एक गिनती होती है ना, जिमें हजार, लाख, करोड़, लखा। वो लखा लोगों नाल लड़े, वो लाख लोगों नाल लड़े। दिल, दिला। ये भी जो अपने बहुवचन है, वचन बहुवचन पूरे हो चुके हैं। इस तो बाद है वाक पूरे करो। इस तो बाद वाक ये जो काम है ये भी तुम अपने जो बुक वर्क है बुक के ऊपर ही करना है, नोटबुक कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बुक जो बुक है ये ऊपर तुम जरूर करना है इसमें, क्योंकि जो एग्जाम है ये भी थोड़े जो दिते जाएंगे। इस तो बाद है बच्चों सृजनात्मक गतिविधियां। अगे सृजनात्मक गतिविधि पेज नंबर थोड़ा दस जाएगा। पेज नंबर है 10, पेज नंबर 10। सृजनात्मक गतिविधियां। सब तो पहला भाग है वाक पूरे करो। ये कोई ऑप्शन नहीं दिते हुए, सिर्फ एक वाक दिता हुआ है जिसे एक जरा लिखण वास्ते जरा खाली स्थान छड्या हुआ है तो असं जरा सही बनता हुआ शब्द उसे लिखांगे। मेरे देश का नाम डैश है। एक छोटा जिहा बच्चा ही दस सकता है मेरे देश का नाम डैश है, भारत है। मैं अपने देश में बहुत डैश करता हाँ, मैं अपने देश में की करता हाँ प्यार करता हाँ। मैं अपने देश नू डैश करता हाँ, की करता हाँ अपने देश में प्यार करता हाँ। तीसरा है मैं बड़ा होकर डैश बनना चाहता हाँ। मैं बड़ा होके डैश बनना चाहता। मैं बड़ा होके की बनना चाहता हाँ, वकील बनना चाहता हाँ, इंजीनियर बनना चाहता हाँ, डॉक्टर, साइंसदान, कुछ भी अपने जैसे लिख सकते हैं। मैं बड़ा होके साइंसदान बनना चाहता हाँ। जी कविता में जो शब्द आए हैं वो इसे यूज कर रहे हैं साइंसदान।
पूरी दुनिया में डैश का नाम डैश करांगा। मैं पूरी दुनिया विच डैश दा ना डैश करा। मैं पूरी दुनिया में अपने देश का नाम महान करांगा या रोशन करांगा। मैं पूरी दुनिया में अपने देश का नाम लिख सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन करांगा जब पूरी दुनिया में चमका। अगे बच्चे कविता जबानी याद करो ते जमात में इसको गाओ। इस तरह जरा अपना एक काम है सृजनात्मक गतिविधि जिहड़े चार जिहड़े है प्रश्न है दिते हुए खाली स्थान दिते हुए इसको बुक के ऊपर ही जिहड़ा इहनूं सॉल्व कर लेना है। इस तरह अपनी जिहड़ी कविता है लिख के बाद सब तो फर्स्ट कविता है ये अपनी पूरी हो चुकी है। जिहड़ा अपन जिहड़ा समझाई सी जिहड़े इस तो पहला जिहड़ी वीडियो बनाई है वो सारी समझाई हुई है। जे फिर भी कोई तुहानूं समझ नहीं आउंदी है, कोई जिहड़ा शब्द समझ नहीं आउंदा, तुहानूं मैनूं कदों तुसीं मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम होए जां घर दा काम किहड़ा कित्थे करना किहड़ा कित्थे करना समझ ना आए तुसीं मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब तो मेन जिहड़ा है जिहड़े शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ ते प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ ते प्रश्न उत्तर, ये जिहड़ा काम है तुसीं नोटबुक के ऊपर करना ही करना है। जिहड़ा सब तो पहला आया है प्रश्न जिवें सोचो ते दसो, जिहड़ा सोचो ते दसो आया है बड़े बड़े सानूं किस तरह जीना सिखाया है, ये भी एक प्रश्न है। ये भी जिहड़ा तुसीं नोटबुक के ऊपर करना है। इस तो बाद जिहड़ा सही गलत है, सही गलत तुसीं बुक के ऊपर कर लियो। इस तो बाद फिर दिते गए प्रश्नों के उत्तर के तुसीं जिहड़े है जिहड़े नोटबुक पर करने हैं। बाकी खाली स्थान है, जिहड़ा व्याकरण का काम है, बाकी सारा काम तुसीं कि बुक ऊपर कर सकते हो। तुहानूं क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पेगी। क्योंकि बच्चों ये जिहड़ा काम है अपना पूरा कर